Good morning students, Jai Swaminarayan. I hope you all are fine, and students, from today we are going to start a new lesson of our Hindi, and that is झांसी की रानी. लेसन नंबर 7, झांसी की रानी. झांसी की रानी यानी जो उस समय झांसी नाम का जो राज्य था वहाँ पे एक रानी भी थी और जिसका नाम था लक्ष्मीबाई. उनके बारे में हम जानने वाले हैं. देश की आज़ादी के लिए ना उस समय सगर भूमि में कूदने वालों में जितने पुरुष थे ना, उनके साथ साथ महिलाओं की संख्या भी कम नहीं थी. और इनमें से ही खास एक महिला थी जिसका नाम था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई. यानी वर्षों पहले जब पेशवा के द्वारा झांसी को का संसाधन नारो शंकर को मिला, तो उसके बाद उनके बाद कई वारिस आए जो वहाँ के पेशवा बने. और फिर बहुत समय बाद वहाँ पे रघुनाथ राव नेवलकर भी वहाँ के झांसी के पेशवा बने थे और उन्होंने भी बहुत सारे युद्ध में लड़ाई की थी और उन्होंने दुश्मनों को मारा भी था. और इसी तरह जब वो युद्ध कर रहे थे तब उनकी भी मृत्यु हो गई थी. और उनके बाद फिर उसी जगह पे उनके भाई गंगाधर राव को गद्दी मिली थी और वो अपना अधिकार मिला था उनको. और उस गंगाधर राव की जो प्रथम पत्नी थी ना, उनकी ना मृत्यु हो गई थी. और उसके बाद उनका दूसरा विवाह किया गया था जो मोरोपंत तांबे की बेटी थी जिसका नाम था मनुबाई. और इसी मनुबाई को हम आज झांसी के नाम से, झांसी की लक्ष्मीबाई के नाम से पहचानते हैं और उसे यह नाम कहलाया गया. और मनु उर्फ लक्ष्मीबाई है ना, बचपन से ही कैसे थी वो, मुंह बोले भाई के साथ हर एक चीज में उन्होंने खेलना सीखा था. साथ खेलती थी, अस्त्र शस्त्र सीखती थी और खेलती थी और पढ़ाई लिखाई भी बहुत सीखी हुई थी. इसी वजह से वह बहुत ज़्यादा निडर हो गई थी, शूरवीर बन गई थी और स्वाभिमानी भी थी. पर उन दिनों अंग्रेजों का राज था पूरे देश में, तो उस समय उन्होंने अपना राज्यों को बढ़ाने के लिए ना उन्होंने एक तरकीब निकाली थी कि छोटे मोटे राज्यों को वो यह कहते थे कि जिनका भी कोई वारिस न हो वो अपने कब्जे में कर लेते थे और वहाँ से उन्हें हटा देते थे. और ये बात जब लक्ष्मीबाई तो सुनी थी, पर दुर्भाग्यवश से पता है क्या हुआ था उनके साथ. उनका जो पुत्र था, उसका एकमात्र जो पुत्र था उसकी मृत्यु हो गई थी. और वह जानती थी कि अगर उनका कोई पुत्र राज्य में नहीं, उनका कोई पुत्र नहीं होगा जो पेशवा बन सकता है तो उनकी राज्य छीन लेगा. इसलिए उन्होंने क्या था, उन्होंने एक बालक को गोद लिया था और उसको नाम दिया था दामोदर. ये जो रानी के जो राज्य में गोद लिया हुआ जो वारिस था, उस बालक का अंग्रेजों के में सुनते ही नामंजूर कर दिया कि कभी भी हम जो वारिस लेते हैं बालक को और वो अगर गोद लिया हुआ हो तो हम उसे राज्य नहीं बनाएंगे. और ये सब सुनकर अंग्रेजों ने क्या किया, झांसी के साथ हमला कर दिया, झांसी पे हमला कर दिया. और जब ये बात झांसी की रानी ने सुना तो रानी जी ने कहा कि मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी आपको. और ये सोचकर उन्होंने भी
उनके साथ युद्ध शुरू कर दी। और जब वे युद्ध के लिए जा रही थी तब उन्होंने किया था, अपने बेटे को पीछे ही बांध कर रखा हुआ था और वह अंग्रेजों के साथ बहुत युद्ध किया था और जब झांसी की रक्षा की थी और उन्होंने इस तरीके से ही झांसी की रक्षा भी की थी और बहुत सारा उनके साथ उनका वर्क किया था कि वह किसी भी तरीके से अंग्रेजों को झांसी में नहीं घुसने देगी और वहाँ झांसी की रक्षा करेगी। पर उस समय क्या हुआ था, अंत में वे बहुत घायल हो गए थे और जब वो बहुत घायल हो गए तो उन्होंने एक कुटी में चली गई और वहाँ पे अपने बेटे को उन्होंने साधु और संतों को दे दिया था और उन्होंने आगे अपने प्राण त्याग दिए थे। और इसीलिए झांसी की रानी को हम अब आज भी याद करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों का त्याग दिया था अपने राज्य को बचाने के लिए। Okay students, so you also read this chapter and try to understand about the Jhansi Ki Rani. Okay students, so bye and take care.